नमस्कार। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह, योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, फिर आपके सामने आया हूँ आरोग्य की कुछ चर्चा करने। हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति स्वयं कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के खुद अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है। तो आज चर्चा का विषय रहेगा सूक्ष्म व्यायाम। अगर आप घर में हैं या आप पार्क में हैं या अपने कार्यालय में, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, तो इन सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा आप अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। आपने फिजियोथेरेपिस्ट का नाम सुना होगा, आपने योगाचार्य और अन्य विविध प्रकार के जो लोग स्वास्थ्य से जुड़े हैं उनका नाम सुना होगा। उन सब के सूक्ष्म अनुभव को अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो ये कार्य आप खुद भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जब भी आप प्रारंभ करें तो एक छोटा सा प्रार्थना आप जरूर कर लें, जिससे कि आप मानसिक तौर पे आप अलाइन हो जाते हैं और आप तैयार हो जाते हैं योग की क्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए। तो हम एक छोटा सा मंत्र को ही ले लेते हैं। तो 3 बार ओम का उच्चारण करें और जिससे कि आपकी एकाग्र चित्तता बढ़ जाती है। ओम, ओम, इसके पश्चात आप मंत्रों का भी जो भी आते हैं उसका उच्चारण कर लें। अब क्योंकि हमारे पास समय की एक सीमा होती है तो उसी के दौरान हमें सब कुछ बताना होता है। तो अब मैं अब अपने मूल विषय की तरफ आता हूँ। ये है आपका सूक्ष्म व्यायाम। आप ये सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, उन सब के लिए होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। जब भी आप बैठें, अपने शारीरिक अवस्था, अपनी आयु के अनुसार आप कोई जगह ले लें। आप उसमें कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं और जमीन में भी, आप अपने लिया। जब भी बैठें आप मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखा, पैरों को आप इसको इस रूप में भी कर सकते हैं और इस रूप में भी। मैट अगर 2 हैं आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये पैरों का करते हैं। ये पैरों को आपने लिया, मेरुदंड को सीधा रखा और दोनों हाथों को इधर। ये दंडासन की स्थिति, ये पैरों का, ये पैरों को आप ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसको आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, और फिर ये साइड से पैरों को बीच में गैप दिया। और ये आप पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आपको बता रहे हैं। और फिर इसके बाद इसको घुमा लिया 3 चक्र, ये, और फिर इसको संख्या आप खुद निर्धारित कर लीजिए कि इसको 3 बार करना है। अब मैं इसको फिर आपके सामने आ जाता हूं, ये इस तरीके से, और फिर इसको धीरे से रब किया, ऐसे करके रब करिए। और फिर ये हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम। इसके पश्चात आप हाथों के भी व्यायाम कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मुख्य बातों की बात चर्चा कर रहा हूँ। ये हाथों के आप इसको आराम से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में जो कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा बेंगलोर में बड़े बड़ी बिल्डिंग है, उनमें बैठे हुए बाहर से ही दिखाई पड़ते हैं। तो वहां पे अलग से योगा हॉल तो होता नहीं। और फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये कुर्सी में बैठ के, जमीन में बैठ के, पार्क में है तो आप वहां भी इसको किया जा सकता है। जब भी करें प्रसन्नता से करें और मुस्कुराते हुए करें। और इस तरीके से आप 3 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे कर सकते हैं। और ये आपके सूक्ष्म व्यायामों की श्रृंखला, ये छोटे छोटे व्यायाम। ये इस तरीके से, ये कुछ ही आज आपको चर्चा करी। और इस तरीके से अगर आप रोज छोटे छोटे अभ्यास करते हैं और खुद उत्साह के साथ करते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत नहीं होती। सामान्य तरह एडवांस क्रिटिकल प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपिस्ट, योगाचार्य की जरूरत होती है, मगर सामान्य दैनिक जीवन में आप इस चीज को कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।